इस लड़की ने एक कहानी सुनाई और करीम ने दूसरी, और अब मैं आप लोगों से पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे किस पर यकीन करना चाहिए। छोड़ो भी मेल्तम, इस कहानी पे ध्यान नहीं दो तुम। सलीम का ख्याल रखो वरना दोबारा भी ऐसा वो कर सकता है। ख्याल तो रख रही हूँ। आपको पता है मैं आप लोगों से यहाँ पर इसीलिए बात करने आई हूँ। आराम से। घर पे कोई कुछ नहीं बताएगा मुझे। आखिर इसने मुझे फोन ही क्यों किया, वो भी मेरी शादी वाले दिन। उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी शादी के दिन इसलिए मेल्तम, ताकि तुम्हारी जिंदगी को डिस्टर्ब कर दे वो, और तुम्हारा सुकून बर्बाद कर दे। और अगर उसने जो कुछ भी कहा वो सच था तो उसका पहला मंगेतर अदवान का ड्राइवर क्यों बना? मुस्तफा पर अदवान बहुत ज्यादा भरोसा करता है और उसकी फैमिली भी इसी घर में काम करती है। क्या मुस्तफा फातिमा गुल का मंगेतर था? हाँ। क्या तुम नहीं जानती थी? नहीं। उस दिन हमने तुम्हारे साथ सौदा किया था मुस्तफा। तुमने पैसे को चुना जेल भेजने की बजाय। हाँ, मुझे याद है कि उस दिन मैंने क्या कहा था। तुम्हें क्या लगता है कि जब चाहोगे यहाँ आ जाओगे? मैंने अपना वादा पूरा किया एक अच्छी जिंदगी का, लेकिन अब तुम ये कहते हो कि तुम्हें हमारी तरह रहना है, लेकिन ये नामुमकिन है। वो सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। मैं तुमसे कोई सौदा नहीं करूंगा। हमारे पास अभी भी वो पिस्तौल है जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। शायद तुम्हें सब कुछ याद होगा। मेरे ख्याल में हमें सुकून से बात करनी चाहिए ताकि कोई हल निकल सके इस बात का। ठीक है? जरूरत नहीं है। ये क्या दिन है? मरियम ने क्या कहा? वो लड़की कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, और तुम भी उनसे दूर रहोगे, समझ गए? तुम उन लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा। मैं वहां इसलिए गया क्योंकि उसने मेल्तम को फोन किया। बस बकवास बंद करो, आइंदा तुम वहां नहीं जाओगे, समझे? तुम वहीं रुको, मेरी बात सुनो। क्या कीमत ली है तुमने अपने आप को बेचने की? वो कह रही थी कि पुलिस वालों को रिपोर्ट कर देगी। उसने ऐसा कहा है। ये झूठ है। वो झूठ क्यों बोलेगी? उस औरत को हमारा डर क्यों होगा? मरियम अभी तक यही है और मुस्तफा से बात कर रही है। एक नया अजाब। बताते क्यों नहीं हो मुझे? कितने पैसों में बिके हो तुम? तुम्हारे खरीदार हमें बात करते हुए देख रहे हैं। सब लोगों ने वही कहा जो उन्हें कहना था। फातिमा गुल कितनी तकलीफ में है, किसी को फिक्र नहीं है, किसी को एहसास नहीं है इसका। प्लीज गाड़ी में बैठिए, मुझे भी आपको कुछ बातें बतानी है। हमें कहीं और चलकर बात करनी होगी, वरना ये सब जान जाएंगे। ओ, एक तो इस मुस्तफा का दिमाग खराब हो गया है। कहां जा रहे हैं ये लोग? किसकी कॉल आ रही है? अपना फोन देखो। मैं अभी बिजी हूँ, 5 मिनट बाद फोन करता हूँ। मुनीर, मेल्तम आई थी यहाँ पर। मेल्तम आई है? क्या? वो नहीं जानती थी कि मुस्तफा कौन है, और बातों बातों में मैंने उसे समझाने के लिए बता दिया यही कि अगर वो सच होता तो क्या मुस्तफा अदवान का ड्राइवर बनता। मेल्तम जानती है कि मुस्तफा कौन है? हाँ? किससे बात कर रहे हैं आप? ठीक है, हाँ, लिमान है। हाँ, अल्लाह। आपने उसे कुछ और तो नहीं बताया ना? जिसे देखो इसी मामले के पीछे पड़ा हुआ है। जाहिर है वो सुनकर परेशान हो गई थी। उसने मुझसे जानने की कोशिश की लेकिन फिर चुप हो गई। चाहे हम उसको कितना भी रोक लें, लेकिन आखिर वो सच तक पहुंच ही जाएगी। अब अदवान का ड्राइवर मुस्तफा नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं उसे कुछ दिनों पहले ही निकाल चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे? वो कोई मसला तो नहीं करेगा? मैंने तुमसे कहा था इस मामले से दूर रहो तुम। ओके, कुछ और पता चला तो तुम्हें बताऊंगी।
मुस्तफ़ा को निकाल दिया उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? आखिर क्या जरूरत थी उन्हें ये सब कुछ बताने की? मेरे ख्याल में मेल्टम के लिए यही अच्छा है, लेकिन ये वक्त अच्छा नहीं है। हमें कुछ भी करके मुस्तफा को अपने करीब रखना होगा, कुछ भी करो, वरना लोगों का शक हम पे और बढ़ जाएगा अगर मुस्तफा हमसे दूर चला गया तो।